सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करते हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। भास्कर विलास संदीपन को अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर कार्यभार सौंपा गया है। रणवीर शर्मा को एनएचएम में प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई है। कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को सरगुजा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुदावत कोरबा के नए कलेक्टर होंगे। सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव दंतेवाड़ा के कलेक्टर होंगे। तो बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। 11 जो अधिकारी हैं उनके तबादले हुए हैं, उनको जिम्मेदारियों में उनके बदलाव किया गया है। कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को सरगुजा कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुदावत को कोरबा की जिम्मेदारी दी गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो तबादले हुए हैं, ये जो बदलाव हुआ है, ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसके पीछे की कोई विशेष वजह है और किसको कहां पर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है, किस तरह से इस बदलाव को देखा जाए? जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे भी दिसंबर का महीना है, साल का अंतिम यह महीना होता है और इस दौरान जो है काफी प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलते हैं, प्रमोशन देखने को मिलते हैं और एक बार फिर जो है छत्तीसगढ़ में 11 आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना राज्य सरकार ने की है, जिसमें आधा दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सरगुजा के जो कलेक्टर हैं भास्कर विलास संदीपन, उन्हें जो है छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं बेमेतरा के कलेक्टर हैं रणवीर शर्मा, उन्हें एनएचएम में प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई है और सबसे चर्चित नाम जो कि अजीत बसंत का है, जो कि कोरबा कलेक्टर रहे और इनके खिलाफ जो है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मोर्चा भी खोला हुआ था। उन्हें भी जो है कोरबा से अब हटाकर सरगुजा भेजा गया। सरगुजा के नए कलेक्टर होंगे अजीत बसंत। इसी प्रकार दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल ददावत को कोरबा की जिम्मेदारी दी गई है। सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव को दंतेवाड़ा कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई को बेमेतरा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो कि निगम कमिश्नर और अपर कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे, उन्हें भी प्रमोट कर कलेक्टर बनाया गया है। रायपुर में अपर कलेक्टर रही नम्रता जैन को नारायणपुर का कलेक्टर बनाया गया। इसी प्रकार जो है बिलासपुर के निगम कमिश्नर अमित कुमार को सुकमा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो है 3 से 4 आईएएस अधिकारियों को भी नई पदस्थापना मिली है। बिल्कुल, लेकिन मनोज, आपसे समझना ये चाहते हैं कि ये जो पदस्थापना की गई है या बदलाव जो हुए हैं, इसमें किस तरह के कौन से अधिकारी का कामकाज रहा है, उनकी पृष्ठभूमि किस तरह की रही है और एक ये रूटीन के तहत किया गया है या इनके कामकाज को लेकर कोई लापरवाही को लेकर ऐसा हुआ है या जिनकी पदोन्नति हुई उनका काम बहुत अच्छा था इस वजह से हुआ है? जरा इस विषय में भी कोई जानकारी अगर आप दे पाए। रूप से जो है सबसे ज्यादा नाम थे कोरबा के कलेक्टर अजीत बसंत का था और उन्हें जो है अब हटा दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ जो लगातार जो है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मोर्चा खोला हुआ था। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो नए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन्हें प्रमोट कर जो है कलेक्टर के रूप में जो है जिलों में पदस्थापना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें जो है वापस जो है बड़े जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें देवेश कुमार ध्रुव हैं सुकमा के, उन्हें जो है अब दंतेवाड़ा भेजा गया है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं कुणाल दुदावत की, तो वे दंतेवाड़ा में कलेक्टर थे, उन्हें कोरबा जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी मिली है। इसी प्रकार जो है जो निगम कमिश्नर थे या अपर कलेक्टर थे, उन्हें कलेक्टर के रूप में प्रमोट कर जो है नई पदस्थापना दी गई है। चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।